हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लेट सीखी, पर अगर आप वो चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये मेरे कुछ लर्निंग्स हैं जो आई थिंक आई लर्न लिटिल लेट इन लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज़ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लेना चाहिए कि डोंट थिंक, जस्ट एक्ट। कीप ऑन डूइंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वेदर यू आर गोइंग टू डू इट और नॉट डू इट। ये सारी परप्लेक्सिटी अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिए है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो फिर आप उसको करते रहो। जैसा कि योडा ने स्टार वॉर्स में ही बोला है, डोंट ट्राई जस्ट डू। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो करने के लिए आपको कुछ चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो then just go ahead and do it. If you want to make your film, go ahead and do it. If you want to start your YouTube channel, go ahead and do it. If you want to start writing your book, go ahead and do it. You don't have to be perfect at the time of starting. You don't have to have all the things, all the resources एट द टाइम व्हेन यू आर स्टार्टिंग। धीमे धीमे सब कुछ अपने आप हो जाता है। दिस इज़ वन बेसिक मिरेकल ऑफ लाइफ विच आई हैव लर्न वेरी लेट इन लाइफ कि अगर आप शुरुआत कर देते हो तो चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। पर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट दैट वॉट एवर यू रियली वॉन्ट टू डू, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। Don't wait for perfect time. Don't wait for anything. Don't wait for buying anything. Don't buy any shit. Just start doing with whatever you have. एक किताब में रिसेंटली पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु लिव्स हिज लाइफ टू द फुलेस्ट एक्चुअली स्पेंड्स ओनली 4000 वीक्स ऑन दिस प्लैनेट। सो लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ इज़ नॉट लॉन्ग। सेनेका का एक ऐसे है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कभी पढ़िए उसको एंड यू विल रियलाइज दैट यू डोंट हैव टू वेट इटर्नली फॉर थिंग्स टू हैपन। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स। जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप उसे करना शुरू कर दोगे तो रिजल्ट अपने आप आने लग जाता है। सो अंडरस्टैंड दिस वे that you have limited time and you have limited goals and you have to fulfill all these things. थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है nothing ever goes into waste. मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। 2-3 साल पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था। मैंने कुछ 15-20 स्क्रिप्टें लिखी थी जिनका कुछ नहीं हुआ, जो बाद में मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया तो वो डिलीट हो गई। बट उसकी वजह से जब मुझे रिसेंटली एक स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला तो मैंने उस स्क्रिप्ट को 5-10 दिन में ही लिख दिया। तो उसके पीछे वो 15-20 स्क्रिप्टों की मेहनत थी जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया, पर उसका रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया। उसी तरह मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिस पर मैं लगातार बोलता रहता था। उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था until I started doing a job as a professor in a college where I have to speak for 3-4 hours continuously. वहाँ पे उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि अगर मैंने इतना नहीं बोलना प्रैक्टिस करता तो मैं नहीं बोल पाता। वहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं करता, बहुत सारे पॉइंट्स में नहीं बना पाता, इतना स्क्रीन पे का नॉलेज में नहीं गेन कर पाता जो मैंने चैनल की वजह से गेन किया। सो द थिंग इज़ नथिंग एवर गोज वेस्ट। आप जो भी करते हो वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है और चलते रहना चाहिए। आपको एक चीज़ को लेके इतना वो नहीं हो जाना चाहिए कि यार मैं ये नहीं कर पाया तो मैं कुछ और नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ करेंगे, तीसरी चीज़ करेंगे, उस चीज़ को दोबारा करेंगे। समय आने पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप एफर्ट करते रहो, मेन चीज़ ये है, आप एफर्ट करते रहो। फोर्थ पॉइंट, जैसे बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, वो हैं सक्सेस स्टोरी। जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो, जैसे शाहरुख खान की आपने सुन ली, अंबानी की सुन ली, या किसी और एक्टर की सुन ली, या किसी सीईओ की सुन ली, किसी एंटरप्रेन्योर की सुन ली, वो सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं और वैसा बड़ा ड्रामेटाइज लगता है। उस स्टोरीज में बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी बताई नहीं जाती हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सारी सक्सेस स्टोरीज में कुछ ना कुछ एग्जैगरेशन होता है, कुछ फॉल्स स्टोरीज क्रिएशन होती हैं जस्ट टू मेक इट मोर ड्रामेटिक सो दैट दे कैन एंटाइज द ऑडियंस। क्योंकि ह्यूमन माइंड ही ऐसा बना हुआ है कि साइकोलॉजिकली ओवर द टाइम आप जो आपके ही पास्ट की स्टोरीज हैं उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाते हो अपने ड्रीम्स के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से। पिछले इवेंट्स जिस तरह से हुए होते हैं, अगर आप किसी अपने दोस्त से पूछोगे तो आपके और आपके दोस्त के वर्जन्स दोनों अलग होंगे। उसने उसी इवेंट को अलग तरीके से देखा होगा, आपने उसी इवेंट को अलग तरीके से देखा होगा। तो ये एक कोर आइडिया समझ लो कि नो सक्सेस स्टोरी इज ट्रू। Every single story is false to 100%, 102%. They are all false. Do not believe them. Believe them to an extent, just to get whatever you want to get from them. If you want motivation, read them, get the motivation, but do not believe them that they are true. And if they have done it, I can also do the same thing. No, there are so many factors involved. I am not trying to undermine the efforts of people who have done it on their own. No, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने दम पे किया है। कुछ लकी हो जाते हैं, कुछ की मेहनत होती है, सब कुछ होता है। But over the time when they tell the story, most of the stories are fake. So my fourth suggestion is कि do not believe in the success stories. Fifth point है कि there is no right or wrong way. There are no right or wrong way. आपको जो रास्ता समझ में आता है आप वो रास्ता इख्तियार कर सकते हो। जो भी रास्ता आप इख्तियार कर रहे हो वो रास्ता अपने आप सही हो जाएगा अगर आप उस पर चलते रहते हो।
डू नॉट वरी अबाउट वेदर योर प्रोसेस इज राइट और रॉन्ग। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, क्या ये सही है, हम वो कर रहे हैं, क्या वो सही है। नो वन कैन टेल, इवन आई कांट टेल। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, पर आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन बहुत अलग है। आप अपने रास्ते बढ़ते रहो, वो रास्ता अपने आप सही हो जाएगा। इनिशियली इट फील्स दैट नथिंग इज वर्किंग, बट ओवर द टाइम एवरीथिंग स्टार्ट्स टू वर्क वंस यू गिव इट द टाइम। 6th पॉइंट इज इट इज ओके नॉट टू डू समथिंग ऑल द टाइम। जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ करना ही हो। आप आराम से खाली बैठ सकते हैं। आज से 50 साल पहले लोगों के पास इतना काम नहीं होता था। हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना शुरू किया, पोस्टल मेल की जगह ईमेल से इस्तेमाल किए, पर ईमेल आने की वजह से अब मेल्स ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हम ज़्यादा उसमें एनग्रॉस हो चुके हैं। हमने चीज़ों को जितना आसान करने की कोशिश करी है उतना चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, उतना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सो द थिंग इज़, in order to make our lives easier we have actually made it more complicated over the time। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ना, मेरे को भी होता था, एंग्जाइटी होने लगती है if you are not doing something and you feel like you are lagging behind in life because everyone is doing something and you are not doing something। Bigger problem is that you have access to social media where people seems to be doing something all the time। तो आपको लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ हर वक्त कर रहा है, तो मुझे भी हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना है। तो रिजल्ट देख के हमें ऐसा लगता है कि यार तो उसने ऐसे कर लिया है तो हम भी तुरंत कर लेते हैं, पर तुरंत कुछ भी नहीं होगा। जितना टाइम उसने दिया है उतना ही टाइम आपको उस प्रोसेस को देना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ इज द पॉइंट 7 विच इज द पावर ऑफ वन थिंग। सूरज पूरब से निकलता है, वो पश्चिम से नहीं निकल सकता। जितना ये इटर्नल ट्रुथ है उतना ही ये भी ट्रुथ है दैट यू कैन नॉट बी गुड एट एवरीथिंग, यू कैन बी गुड एट ओनली वन थिंग। अगर आप बहुत लालची हो तो मैं आपको कहूँगा कि मैक्सिमाइज कर लो उसको 3 टास्क तक, कि 3 चीज़ों में मैं गुड होना चाहता हूँ, जिसमें एक मेरा प्रायोरिटी पे रहेगा, पर उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो बेसिकली इसका प्रोसेस ये है कि आप पेपर पे जितनी चीज़ें आप करना चाहते हो वो सब लिख लो एंड देन पिक ओनली वन थिंग and you want to be really really good at it, you want to become master of it। take your time, 1 हफ्ता लो, 2 हफ्ता लो, महीना भर लो, 6 महीना लो, but just think about it। pick one thing in your life and keep on doing it for the rest of your life। that's how you become good at it। do not try to do a lot of things because it doesn't result in anything, and I am the live example of it because I used to do a lot of things inspired by Leonardo da Vinci and Michelangelo। उन समय ऐसा लगता था कि आप बहुत सारी चीज़ों को मास्टर कर सकते हो, बट अगेन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सक्सेस स्टोरीज आर मोस्टली exaggerated and fake। don't fall into them। You can only be good at one thing, keep on doing that one thing, pick that one thing and do it for a longer period of time in order to become good at it। You can change that one thing after you achieve your desired success into it, but till that time just pick one thing and keep on working on it, nothing else। there's no other golden rule in life। तो 8th point again this is very important, try to do things slowly। अगर आप खाना खाते हो तो धीमे धीमे खाओ, अगर आप लिखते हो तो धीमे धीमे लिखो, अगर आप कोई कोडिंग करते हो तो धीमे धीमे करो, अगर आप कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हो धीमे धीमे करो। जस्ट स्लो डाउन, स्लो एवरीथिंग डाउन। इवन व्हेन यू स्पीक स्लो इट डाउन। जैसे मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मुझे अभी धीमे धीमे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज वन ऑफ माई नेक्स्ट टास्क इन द कमिंग वीडियोज दैट आई विल स्पीक स्लोली। और स्लोली स्पीकिंग का बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं फॉलो करता हूँ वो है जैक निकलसन। इफ यू वॉच जैक निकलसन स्पीक टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इन अ मच बेटर मैनर। हाँ, ये थोड़ा स्लोली बोला था। दिस इज माई नेक्स्ट गोल, सो आई वोंट ट्राई टू मेक चेंजेस राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता है वो चेंजेस धीमे धीमे ही अकर होंगे। मैं धीमे धीमे ही धीमा होऊंगा और चीज़ों को धीमा करने की कोशिश करूँगा। बट दिस इज गोल्डन फॉर्मूला फॉर डूइंग थिंग्स, एंड सरप्राइजिंगली व्हेन यू डू थिंग्स स्लोली द रिजल्ट्स आर मच बेटर, द रिजल्ट्स कम मच फास्टर। आपको लगता है कि आप तेज़ काम करोगे तो तेज़ रिजल्ट आएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप धीमे धीमे काम करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। 9th पॉइंट है कि डू नॉट फॉलो लिस्टिकल्स। इंटरनेट आजकल भरा हुआ है उन लिस्टिकल से, जिसमें जैसे कि ये भी एक लिस्टिकल ही है आयरोनिकली, जिसमें मैं 10 चीज़ें बता रहा हूँ, बट ऐसे लिस्टिकल्स भरे हुए हैं जहाँ पे वो आपको बताते हैं ये 7 थिंग्स यू मस्ट डू बिफोर यू डाई, 5 फिल्म्स दैट यू हैव टू सी बिफोर यू ग्रेजुएट, और ऐसा ऐसा करके ये सारे लोग जो है एक फेक लिस्टिकल्स बनाते हैं, क्योंकि लिस्टिकल्स एक डेफिनेट सेंस ऑफ आइडिया देता है जो हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ वाई जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ोगे उसमें लगातार ये बोलते हैं कि फोकस ऑन लिस्टिकल्स बिकॉज पीपल लव टू रीड लिस्टिकल्स बिकॉज इट गिव्स देम अ डेफिनेट आइडिया ऑफ व्हाट दे वांट टू डू। So most of the listicles are fake. Do not fall for them. It is just a mind manipulation technique. Do not read them. Do not fall into them. Just keep on doing your work. अगर आप listicles publish करते हो, लिखते हो, then it's fine because you are earning money through it. And others are doing it, but for those people who are watching this video, do not fall for listicles. It does not work. 10th and the most important thing is that it is not your fault. I would say that it is not your fault. Whatever wrongs that you have been through, whatever life you have been through, it is not your fault. It has been fault of the society at large. It has been the fault of the people who have been born before you. It is a fault of the
place you were born in, it is a fault of the family you were born in, but it is not your fault that whatever you're trying to do or achieve, you couldn't do it. Do not force yourself, do not pressurize yourself too much, do not constrain yourself too much. It is not your fault. सो रिमेंबर दिस थिंग. और ये जो लाइन है ये एक्चुअली गुडविल हंटिंग नाम की एक मूवी है जिसमें मैंने पहली बार सुनी थी. वंस यू रियलाइज इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, आपका सारा ईगो, आपका सारा एरोगेंस, आपका सारा इरिटेशन सब खत्म हो जाता है. बिकॉज यू रियलाइज दैट वॉट एवर आई एम, वेयर एवर आई एम, इट आई वॉज मेंट टू बी. मतलब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था. जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं दे वर डेस्टाइन्ड टू हैपन. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट. समटाइम्स प्रेज योर सेल्फ and try to compliment yourself in what you have achieved. Whatever little you have achieved, it is completely fine to be proud of who you are and feel that it is not your fault that you are where you are. मतलब तुमने जिन circumstances में तुमने जो भी किया वो बेस्ट था, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे. Understand it this way and then your life will become much better. So these are the 10 things which I have learned very later in my life and I feel that it will also help you in your life as well. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.